वर्षा से अकेले में कुछ बात करनी। वर्षा, वर्षा, तुम मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगे? वर्षा, मैं तुम्हारा पति हूं। सच क्या है ये जानने का मेरा पूरा हक। और ऐसी कोई भी बात जिसकी वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी अगर खतरे में पड़ती, तो मैं पहले अपनी पत्नी के साथ बैठाऊं, चीजों पे डिस्कस करूं, उसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। टेल मी। ठीक है, तो सुनो। शादी से पहले मैं अश्विन के पब्लिकेशन फर्म में काम करती थी। और शायद जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। मैंने तो पूरी कोशिश की थी वर्षों को आपके नजदीक लाने की और आपकी सच्चाई वर्षों से छुपाने की। आज इसी वक्त मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? सतीश से वर्षा की शादी के लिए हाँ कह के मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अरे मैं शुरू से जानती थी ये लड़की उसके लिए सही है ही नहीं, लेकिन सिर्फ सतीश की जिद के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा मेरी बेटे की जिंदगी का। शांत हो जाइए प्लीज काकी। हरकत देखी है उसकी तुमने। क्या होगा उर्मिला आगे, क्या होगा? ताई, ताई, वर्षा कहाँ है? वो अपने कमरे में। सतीश भी उसी के साथ है। मतलब वो ठीक है ना? मैं इतनी घबरा गई थी। मैंने कितनी बार उसे फोन करने की कोशिश की लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। मुझे इतनी चिंता हो रही थी ना। उसकी चिंता मत कीजिए ताई, चिंता करनी हो तो हमारी कीजिए। आज आप ही की बेटी की बदौलत हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हैरानी होती है ताई, आपके संस्कारों में पली बड़ी वर्षा की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अश्विन के शादीशुदा होने के बावजूद भी वो उसके साथ नाजायज संबंध बनाना चाहती थी। छी, घिन आती है मुझे वर्षा की सोच पर। और तो और जब वर्षा की सच्चाई खुली तो उसने अश्विन पे इल्जाम लगाया था। ये सब झूठ है। वर्षा को अश्विन के शादीशुदा होने के बारे में कुछ पता नहीं था। ये उसे धोखा दे रहा था और जब मैंने उसकी सच्चाई बताई तो उसी समय उसने ये रिश्ता तोड़ दिया। आज जब सच सबके सामने आ रहा है तो ये कहानियां बना रहा है। वर्षा, वर्षा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी?
मानव, कम से कम तुम तो झूठ मत बोलो। हमारे मन में जो तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत है ना, कम से कम उसका ख्याल रखो। माना कि वर्षा तुम्हारी साली है, लेकिन उसको बचाने के लिए तुम। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा। अश्विन की जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूं बस। मैं नहीं मानती। मुझे अपने दामाद पर पूरा भरोसा है। अश्विन मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकता। और हाँ ताई, मान लिया कि मानव जो कह रहा है वो सच कह रहा है, तो फिर आपको तो सच्चाई पता थी ना, तो शादी में आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? हमें तो शादी के दिन ही पता चला कि अश्विन आपका दामाद है। आप लोगों के इतने करीब है। फिर हमने सोचा कि अगर हम अश्विन के खिलाफ आपको कुछ भी बताते तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और इसीलिए हम चुप रहे। अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी शायद यही करती। बस कीजिए ताई, ये सारी बातें ना मुझे अब हजम नहीं होने वाली। काकी, काकी हमारी बात का विश्वास कीजिए। वर्षा आपसे जो कह रही है ना, वो बिल्कुल सही कह रही है। ये इंसान ही गलत है। अपने आप को बचाने के लिए वर्षा की पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा है और कुछ नहीं। बस इनफ। कब आएंगे? क्या हुआ होगा वर्षा का? अरे तुम आ गए। वहाँ सब ठीक है ना? नहीं आई, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। भावना काकी वर्षा की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहे। हाय, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? समझ में नहीं आता बापा, अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेता है। तू चिंता मत कर, एक न एक दिन भावना ताई को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो नालायक अश्विन को उसके किए की सजा मिल जाएगी। समझी ना? अभी तुम लोग हाथ पाँव धो और खाना खाने चलो। नहीं आया, हमें नहीं खाना। बाहर होटल में खा लिया। भूख नहीं है बस। देख मानव, तू मुझे हमेशा बड़ी बड़ी बातें बोलता है। कहता था ना तू कि किसी का गुस्सा खाने पे मत उतारना, और वही गलती तू फिर से आज कर रहा है। चलो तुम दोनों हाथ पाँव धो लो, तब तक मैं खाने पे इंतजार कर। हाय, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? अरे बेटा, आजकल एक गर्मी के दिनों में भूख कहाँ लगती है। वैसे तो तुम दोनों आने वाले ही थे, सोच लिया कि तुम्हारे साथ ही खाना खाओ। हाँ? चलो। अरे मैं बोलना भूल ही गई, गिरीश जी का फोन आया था, पूछ रहे थे गोद भराई अगर हम परसों किए तो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आई, वैसे भी श्रावणी का 7वां महीना खत्म होने को है, और ये रस्म जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा होगा, है ना? हाँ, वैसे भी तुरंत तुम दोनों का तलाक भी तो होना है। ZTV, आज लिखेंगे कल।